जय हिंद आप सभी को। देखिए इस वीडियो में हम देखेंगे एमपी पटवारी 2023 का जो एग्ज़ाम इस बार का होने लगा है। आप लोगों को पता ही होगा सब्जेक्ट जो है पैटर्न चेंज हो चुका है और उसी सिलसिले में सामान्य प्रबंधन यानी जनरल मैनेजमेंट जो एक सब्जेक्ट है उसमें से प्रैक्टिस सेट लेके हमें आए हुए हैं और ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है एमपी पटवारी के जनरल मैनेजमेंट यानी सामान्य प्रबंधन के क्वेश्चनों का। तो पहले क्वेश्चन से हम यहाँ पे शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से किसने वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। तो वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत जो है इसको प्रतिपादित किया है एफ.डब्ल्यू. टेलर। तो राइट आंसर उसका यह हो जाएगा एफ.डब्ल्यू. टेलर। अगला क्वेश्चन है कि डंपिंग जिसको राशि पतन बोलते हैं को डॉट डॉट को संदर्भित करती है। तो डंपिंग जो है जिसको आप राशि पतन बोलते हैं ये आपकी घर के बाजार एवं उसकी लागत और कीमत से कम कीमत पर विदेशों में माल की बिक्री इसको परिभाषित करती है डंपिंग या राशि पतन। मुद्रास्फीति जो आपकी राशि का पतन होता है यानी रुपया के मुकाबले डॉलर कमजोर हुआ मजबूत आप लोग सुनते हैं ना वो चीज़ें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन नियंत्रण की आधुनिक तकनीक नहीं है। तो इनमें से कंट्रोल करने की आधुनिक तकनीक नहीं है वो बताना है। तो इसमें से लाभ अलाभ विश्लेषण जो है ना ये आधुनिक तकनीक नहीं है, बहुत पुरानी तकनीक है तो नियंत्रण की। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला है कि श्रीमान एक्स कोई व्यक्ति है, मान लो श्रीमान एक्स टीसीएस के विपणन प्रबंधक है। यानी ये कौन है, एक कंपनी में मान लो कोई व्यक्ति है विपणन प्रबंधन है यानी प्रबंधक है यानी मैनेजर है विपणन का। तो वो क्या है, तो याद रखना कोई भी व्यक्ति अगर विपणन का प्रबंधक होता है तो वो मध्य स्तर का प्रबंधक यानी मध्य स्तर का मैनेजर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा मिडिल लेवल मैनेजर। ठीक है। अगला है कि वे मूर्त वस्तुएं जिनके लिए एक उपभोक्ता खरीदारी करने से पहले कई दुकानों में गुणवत्ता कीमत शायद शैली की तुलना करना चाहता है वो क्या कहलाती है। देखो अगर आप सब्जी भी लेने जाते हो मार्केट में तो करते क्या हो कि 4 दुकानों पे पहले पूछते हो रेट क्या है और कौन सी अच्छी है फिर लेते हो। तो जो पद्धति है पूरी प्रोसेस है उसको बोलते हैं खरीदारी का सामान। तो ये क्या कहलाता है, खरीदारी का सामान। ठीक है। चलो अगला है कि संचार के क्षैतिक प्रणाली के बीच होता है। तो संचार के जो क्षैतिक प्रणाली के बीच होता है उसे बोलते हैं समान स्तर। तो क्षैतिक प्रणाली के बीच राइट आंसर हो जाएगा समान स्तर। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणा की विशेषता नहीं है। तो प्रेरणा की विशेषता नहीं है यानी किसी से इंस्पायर होना, इसमें से क्या नहीं है, तो इसमें से अनुपस्थित को कम करती है ऐसी कोई प्रेरणा की विशेषित नहीं है। विशेषता होनी चाहिए, वो अनुपस्थिति को ये क्या करती है, कम तो नहीं करती है आपकी, है ना। अगला क्वेश्चन है कि न्यूनतम लागत के साथ कार्य करना प्रबंधन से संबंधित शब्द का नाम बताइए। तो न्यूनतम लागत से कार्य जो है करना ये प्रबंधन का कौन सा शब्द है। तो अगर कोई चीज़ में आप बहुत ही कम लागत से कोई कार्य को कर रहे हो यानी मैनेजमेंट के द्वारा यानी मैनेज कर रहे हो तो उसे बोलते हैं दक्षता, इफिशियंसी। आप कम से कम लागत लगा के अधिक से अधिक मुनाफा कमाए वो होती है आपकी दक्षता। अगला है कि यदि कोई प्रबंधक यानी यदि कोई मैनेजर विभिन्न राज्यों के लोगों के साथ व्यवहार करने में पक्षपाती करता है तो वह उल्लंघन कर रहा है किस चीज़ का। अगर कोई प्रबंधक है वो अलग अलग अपने राज्य का काम कर रहा है दूसरों राज्य का नहीं कर रहा, भेदभाव कर रहा, पक्षपात करता है तो उसको बोलते हैं कि वो समानता का सिद्धांत जो होता है उसका उल्लंघन कर रहा है, सबको समान दृष्टि से नहीं देख रहा। अगला है कि परिचालन प्रबंधन को इस रूप में भी कहा जाता है। तो परिचालन प्रबंधन को और क्या बोलते हैं बताना है। तो परिचालन प्रबंधन को हम बोलते हैं पर्यवेक्षी प्रबंधन। ठीक है। अगला है कि सहयोग ना कि टकराव का सिद्धांत जो है ये संबंध किससे है। तो सहयोग ना कि टकराव जो सिद्धांत है ना ये आपका संबंध है इसका प्रबंधन को कंपनी के लाभ को कर्मचारियों के साथ साझा करना चाहिए, ये इसका संबंध है। कहने का मतलब ये कि अगर आपका मुनाफा अच्छा हो रहा तो कर्मचारियों को भी आपको वेतन बढ़ाना चाहिए। ये कहता है कि सहयोग करो, टकराव के सिद्धांत को बढ़ावा मत दो। ठीक है। अगला देखेंगे कि अधिकर्मी प्रबंधन किस स्तर के तहत विचार किया जाएगा। तो अधिकर्मी प्रबंधन जो है एक निम्न स्तर का प्रबंधन है यानी कि अगर आप किसी काम को कराने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मजदूरों का यूज करते हो, वर्कर्स या एम्प्लॉई का यूज करते हो तो आप निम्न स्तर के प्रबंधन हो, आपका प्रबंधन बहुत ही ढीला है।
अगर आप कम लोगों में यानी कम से कम कर्मचारियों में अधिक से अधिक काम करें तो आप उच्च स्तर के होंगे, तो ये निम्न स्तर की बात हो गई। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधन शॉप फ्लोर स्तर यानी उत्पादन क्षेत्र की गतिविधि पर केंद्रित है, यानी कि ऐसा प्रबंधन जो उत्पादन क्षेत्र यानी प्रोडक्टिविटी के क्षेत्र की गतिविधि पर है, यानी शॉप फ्लोर स्तर, उसे क्या बोलते हैं? तो वो होता है टेलर के प्रबंधन सिद्धांत। प्रबंधन यानी मैनेजमेंट को सबसे पहले प्रतिपादित टेलर ने ही किया था, तो टेलर के प्रबंधन सिद्धांत को हम उत्पादन क्षेत्र की गतिविधि को केंद्रित करते हैं। ठीक है, चलो अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि उपभोक्ता की मांगों और वरीयताओं में परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए रॉयल बेकरी ने अपने उत्पादों में चीनी और वसा की मात्रा कम कर दी। एक रॉयल बेकरी है, दुकान है आपकी, जो आपको मैदे से बनी हुई चीज़ बनाती है, तो अपने उपभोक्ताओं यानी कंज्यूमर को देखते हुए चीनी और वसा की मात्रा अपने सामानों में कम कर दी। तो व्यवसाय के इस दृष्टिकोण से पता चलता है कि प्रबंधन कैसा है। देखो, तो ये प्रबंधन एक गतिशील कार्य कहलाता है। कैसा गतिशील? जैसे आपने मार्केट में रिसर्च की कि आपके कस्टमर को चाहिए क्या, कंज्यूमर को, तो आपने देखा कि उन्हें चीनी कम चाहिए आपके प्रोडक्ट में और ऑयली कम होना चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं आपने जब सर्वे किया तो एक गतिशील कार्य का प्रबंधन हो गया। ठीक है, अगला है कि 3 अधीनस्थ उप 1, उप 2 और उप 3 प्रबंधन में से एक से आदेश प्राप्त करते हैं। ऐसे स्थिति में प्रबंधन के किस सिद्धांत का पालन किया जा रहा है? तो ऐसे स्थिति में आदेश की एकता का पालन। देखो, अगर 3 प्रबंधक हैं यानी 3 मैनेजर हैं और आप एम्प्लॉई हो और किसी एक से भी आपने छुट्टी के लिए आवेदन दे दिया और उसने मंजूर कर लिया, इसका मतलब तीनों प्रबंधन की बातें मानी जाती हैं और तीनों के जो आदेश है उसमें एकता है, एक दूसरे की बात मानते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आदेश की एकता। अगला है कंपनी अधिनियम के माध्यम से 2013 के कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी CSR के मापदंड कब से प्रभाव में आए? तो कंपनी अधिकार 2013 के सामाजिक जिम्मेदारी के जो मानदंड हैं, ये आपके आए हैं 1 अप्रैल 2014 से लागू किए गए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 2014। अगला है कि नैतिक सिद्धांत की प्रणाली और आचरण के नियमों को लागू करने वाले व्यवसाय को क्या कहते हैं? तो नैतिक सिद्धांत यानी नैतिक मूल्यों को लागू करे और आचरण बना के रखे, ऐसे को बोलते हैं व्यापार की नैतिकता। क्या बोलते हैं? व्यापार की नैतिकता। इसको साधारण भाषा में ऐसे समझो कि अगर मान लो आप सब्जी मार्केट में गए तो सभी के पास टमाटर का रेट जो है, अगर 10 रुपये किलो एक दे रहा तो सभी 10 रुपये किलो ही देंगे, यानी कि उनके बीच व्यापार की क्या है? नैतिकता है। ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे बहुत कम देंगे, अपना मुनाफा लें और बाकी व्यापारियों का नुकसान हो। अगला है कि कैरोल मॉडल के अनुसार कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के 4 स्तर क्या हैं? तो कैरोल मॉडल जो दिया गया उसके अनुसार कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के 4 स्तर जो हैं वो है परोपकारी, आर्थिक, कानूनी और नैतिक। यानी कि नैतिक होना चाहिए, परोपकारी, आर्थिक, कानूनी, चारों स्तर आपके होने चाहिए। ठीक है, अगला है कि व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व किस पर आधारित होता है? तो व्यवसाय का जो यानी व्यापार का सामाजिक उत्तरदायित्व है, ये आपका सेवा उद्देश्य और ट्रस्टीशिप सिद्धांत यानी दोनों पर, यानी 2 और 3 इसका दोनों राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि उत्तरदायित्व और प्राधिकरण का सिद्धांत किस पर जोर देता है? तो उत्तरदायित्व बोले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, और प्राधिकरण का जो सिद्धांत है ना, ये जोर देता है कि उत्तरदायित्व और प्राधिकरण दोनों बराबर हैं। जितनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उतना ही बराबर आपका प्राधिकरण होगा। यानी प्राधिकरण क्या होता है? आपका उत्तरदायित्व होता है किसी चीज़ को लेकर। ठीक है, तो ये थे हमारे MP पटवारी के प्रैक्टिस सेट 1 में लगभग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सामान्य प्रबंधन के। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए